मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आप लोगों का भूरि भूरि अभिनंदन, बहुत बहुत नमन। मित्रों, आज देश का बहुत चिर प्रतीक्षित वो क्षण आया है जिसे हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना टीके का टीकाकरण अभियान का प्रारंभ अपने उद्बोधन के साथ किया। वास्तव में बड़े ही निरपेक्ष रूप से, बड़े तटस्थ भाव से देखें तो दुनिया ने कोरोना का जो कहर झेला है, जो दर्द झेला है, उस दर्द का प्रतिबिंब आज प्रधानमंत्री जी के भाषण पे हमें दिखाई पड़ रहा था। और भारत के जो परंपरा रही है हमेशा अग्रणी होने की, हमेशा संघर्षों पे विजय प्राप्त करने की, उस विजय का प्रतिफल भी आज के उद्बोधन में दिखाई पड़ा। सचमुच हमने भी लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में बहुत से ऐसी बातें सुनी जिससे कोरोना काल में हमारे बहुत अपने स्वर्गवास हो गए। उनको हम देख भी नहीं पाए और उनको एक परंपरा, एक जो उसका प्रोटोकॉल के तहत उनको बिना किसी परिजन को दिखाए हुए उनका दाह संस्कार कर दिया गया, इलेक्ट्रिक दाह संस्कार कर दिया गया, जिन्हें उनके परिजन देख भी नहीं गए, देखना भी चाहते भी नहीं थे कि जा पावे, क्योंकि अंदर से तो बड़ा व्यथित थे लेकिन नहीं देखने जा पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चा कोरोना काल में एडमिट है लेकिन उसकी मां उसको देखने नहीं जा पा रही थी। बुजुर्ग पिता के परिजन, उसके लड़के, बच्चे, बहुएं उसको देखने नहीं जा पा रहे थे। बड़ा ही कठिन समय, कठिन दौर, एक बड़ा दारुण काल था 2020 का, जो अभी तक देखा है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। कितनी मौतें हो गई पूरी दुनिया में, तो बहुत सारी मौतें हो गई, लगभग 30 लाख से ऊपर मौतें हो गई। तो भारत में तो मौतों का कम रहा, लेकिन एक भी मौत है, दुखद है, कष्टकर है, बड़ा ही व्यथित करने वाला पड़ता है। और इस पूरे अभियान में, कोरोना को नियंत्रण करने के अभियान में, चिकित्सा जगत के डॉक्टर बिल्कुल दिन रात लगे रहे, पैरामेडिकल स्टाफ लगा रहा। उस बीच में लोगों के यहां खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, उस पे पूरा समाज लगा रहा है, एनजीओ लगे रहे। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने भी लगभग 3 दिन लगातार कम से कम 250 लोगों को राशन पहुंचाया। अणिमा फाउंडेशन के द्वारा भी बहुत कुछ पहुंचाया गया। चप्पलें हमने बांटी, जो लोग मजदूर चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, उनके छाले पड़े हुए थे, उनके साथ बच्चे थे, उसके साथ दिव्यांग थे, विकलांग थे। विकलांगों को भी हम लोगों ने बहुत सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत तो नहीं कहना चाहिए, चाहे जितनी ऊंट के मुंह में जीरा, उसी तरीके से सहायता थी। आज निश्चय ही हम लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज टीकाकरण अभियान का प्रारंभ हो रहा है। ये अजीब सा लग रहा है कि इतनी जल्दी विश्व में जिस टीका बनाने के लिए बहुत से विदेशी कंपनियां सब लगी हुई हैं, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने 7-8 महीने में इतना अथक परिश्रम करके, दिन रात रुक करके, जैसे मंगल अभियान पे भेजने के लिए सैटेलाइट की तैयारी की तरह, उससे भी कम समर्पण इस टीकाकरण को प्रारंभ करने में बनाए गए टीकों के लिए वैज्ञानिकों का कम नहीं था। हमारे डॉक्टरों को ये पहले बार लगाया जा रहा है, मेडिकल चिकित्सा स्टाफ को, पुलिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया जा रहा है, सैनिकों को लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोगों का भी नंबर आएगा, जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे मैं हूं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, उनका नंबर आएगा जो 50 से ऊपर हैं। उसके बाद और लोगों का नंबर आएगा। हमें धैर्य धारण करने की जरूरत है, हमें अफवाहों से बचना होगा। विशेषकर मैं दिव्यांगों के इस चैनल पर दिव्यांगों से अपील करना चाहता हूं कि
दिव्यांगों को इसके लिए बहुत ही तत्पर होकर और बहुत ही कायदे से इस अभियान को शुरुआत करने में अपना योगदान देना चाहिए। लोगों को समझाएं, अफवाहों से दूर रहें। दिव्यांगों को तो बहुत जरूरत है इसको लगवाने की, टीका को लगवाने की जरूरत है, लेकिन धैर्य रखें। जब आपकी ये कभी ऐप आएगा, ऐप आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना। आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड मान लीजिए आपके गांव का है, बाहर रह रहे हैं तो बाहर अगर लग गया, बाहर में आपका नाम आ गया, उस पे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो फिर गांव में वहां टीकाकरण के लिए जो सर्वेवर, जैसे वोटर लिस्ट का सर्वेवर वगैरह जाता है, जाएगा तो उस पे अपना नाम कटवा देना। उसका 2 बार टीका लगना है 1 महीने के अंदर, तो वो दोनों टीके लगवाने की जरूरत है। लेकिन इन टीकों के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसको अपनाने की आवश्यकता है। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं या प्रधानमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता। प्रधानमंत्री आपके देश का नेतृत्व कर रहे हैं और कितने भाव विह्वल होकर के आपको समझा रहे थे, आपके हित की बात कर रहे थे। उनके अंदर से बोलते हुए ऐसा लग रहा था वास्तव में उनका दुख जो है, दिल की गहराइयों से दुख उनका झलक रहा था। तो हम लोगों को भी दुख है, हम लोग भी वो हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम लोगों को बड़ा गौरवान्वित होने का समय है कि भारत का टीका बड़े सुनियोजित तरीके से कितने लगभग मतलब इस शुरुआती चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे और इसके अलावा खैर 3 करोड़ लोगों को तो जो लग रहा है वो तो फ्री ही लग रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जहां तक सुना गया है कि सभी से 200 रुपए लिए जाएंगे। कुछ राज्य सरकारें हो सकता है उसको निःशुल्क कर दें, हो सकता है केंद्र सरकार भी निःशुल्क कर दे। मैंने एक पत्र लिखा है कि दिव्यांग जगत को, जो दिव्यांग हैं उनको पूरी तरीके से टीका निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। देखिए कहां तक बात होती। भारत सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है। अगर इस पे बात हो जाती, बन जाती है तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती तो कम से कम 200 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमको अपना, अगर हमारा, मेरा निजी तौर पर बता रहा हूं, अगर निःशुल्क भी हो गया तब भी मैं पैसा दे करके ही लगवाऊंगा, क्योंकि देश के संसाधनों पर हमारा भी किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान होना चाहिए। कितना बड़ा अभियान, कितना बड़ा बड़ी बड़ी कीमतों पर, जहां पर 5-5 हजार में टीका बिक रहा है, वहां पे 200 रुपए बिल्कुल न के बराबर है। उसको देने में हम लोगों को, हाँ बहुत गरीब लोग हैं, 200 नहीं दे सकते, उनके लिए एनजीओ को आगे आना चाहिए। हम भी इस बात का प्रयास करेंगे, विकलांग साथी ट्रस्ट भी, कि जो दिव्यांग हमारे बहुत गरीब हैं, जिनके पास कोई संसाधन पैसा देने के नहीं, उनके लिए हम कोई व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था एनजीओ से मिलकर के उनका पैसा दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो आज का ये जो हम चूंकि आज देर से बनाया ये वीडियो, थोड़ा सा मैं प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन रहे थे, टीकाकरण का शुभारंभ सुन रहे थे, तो उससे मुझे भी ऐसा लगा कि आप लोगों को भी इससे परिचित कराया जाए। और अगर आपको मौका लगे तो आज YouTube चैनल पे या किसी न्यूज चैनल पे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को जरूर सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोरोना से जुड़ी हुई बातें हैं, इन बातों को एक बार आपके दिमाग में चलचित्र के तरीके से एक एक करके आना ही चाहिए, जानना चाहिए क्या क्या हमने खोया, क्या क्या हमने पाया। परिवार में बहुत से, एक परिवार की मैं बात बता रहा हूं, परिवार को जानता भी हूं, यहीं चौक में रहने वाले हैं। उनके यहां से शायद मैं पिछले किसी वीडियो में इस बात का जिक्र भी कर चुका हूं। उनके यहां से पुलिस को जब उस समय फोन जाता था कि राशन पहुंचा दो, खाना पहुंचा दो, तो उनके ऐसा फोन आया कि हमको इस नंबर पे कुछ पहुंचा दीजिए। पुलिस वाले जब देखने गए तो उनकी कोठी देख के पुलिस वालों को बड़ा आक्रोश आया कि इतने बड़े घर का व्यक्ति खाना मंगवा रहा। खैर पुलिस वाले ऊपर गए, देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा आए हो, ये मेरी तरफ से प्रधानमंत्री कोष के लिए इस 60,000 की चेक लेते जाना। वो पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे,
70 साल 80 साल जो भी रहे हों, लेकिन ये घटना बड़ी चर्चा विषय हुई। मैं देखने भी गया, उनको मिल नहीं पाया। तो कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, मेरे यहाँ घर पे खाना बनाने वाली कोरोना की वजह से नहीं आ पा रही और मैं बाहर निकलने की स्थिति में हूं, न तो मुझको मेरी दवाइयां मिल पा रही हैं और न मेरे यहाँ खाना, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो पुलिस वाले जो गुस्सा हो रहे थे कि इतना बड़ा आदमी खाना मंगवा रहा, तो वो बड़ा आंखों से उनके आंसू निकल आए। पुलिस वालों ने उनको खाना भी दिया और उनकी दवाइयां लेकर के उनको गए और चेक वो जो ले जा करके निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचाई गई। फिर मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उनके यहाँ नियमित व्यवस्था कर दी गई खाना पहुंचने की, दवाइयां वइयां के सब कुछ, एक व्यक्ति उनके यहाँ रहने के लिए भी किया गया। लेकिन ये स्थितियां हुई हैं, ये एक केस है, बहुत सारे पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, तो इस प्रकार के बड़े घटना हुए। तो इनमें हमको कोताही नहीं करनी, हमको टीका लगवाने में अफवाहों का ध्यान नहीं देना। कुछ व्यक्ति, कुछ बड़े बड़े लोग इस बात पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है उनका राजनीतिक इच्छा शक्ति हो न रही हो कि ऐसा न करें, लेकिन उनकी व्यवस्था है इस प्रकार की आलोचना करने के लिए। आलोचना करना हमको तो नहीं लगता कि उचित है। जहां पे जन कल्याण की बातें हों वहां पे आलोचना नहीं करना चाहिए। मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा उनके प्रति भी बहुत सम्मान है, मैं उनको बहुत मानता हूं, लेकिन टीकाकरण पे अकारण आलोचना करना उचित नहीं है। तो मित्रों, आप लोग भी आलोचना से, अफवाहों से बचें और टीकाकरण की प्रतीक्षा करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जब ऐप आ जाएगा तो उसके में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, आधार कार्ड नंबर डाल करके अपना नाम और पता सब दे करके, जो भी जैसे सूचनाएं मांगी जाए उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें और आप भी अपने टीकाकरण की प्रतीक्षा करें। अपने परिवार वालों को भी लगाने के लिए प्रेरित करें। हाँ, जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको अभी टीका की आवश्यकता संभवतः नहीं बताई गई है, तो उनकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जो 40 साल से ऊपर हैं उनको सबको टीका लगवाना, विशेषकर दिव्यांग लोगों को तो जरूर टीका लगवाना चाहिए और इसके लिए कोई किंचित भी संकोच या आगा पीछा नहीं देखना चाहिए। और इस पे क्या हो रहा है, अच्छा, इस बीच में हमको आज के टीकाकरण के परिणाम भी सामने आ जाएंगे, तो उसका भी धैर्यपूर्वक और बड़ी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि सब कुछ अच्छा रहे, इस बात पे हमको भरोसा करना चाहिए। मित्रों, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, बहुत सानंद रहें और विकलांग साथी ट्रस्ट के प्रति अपना योगदान देते रहें। हमारे YouTube को अपना अंगीकार करें, अपना बनाएं और अपने आस पड़ोस की अगर दिव्यांगों से संबंधित कोई सूचनाएं हैं तो जरूर भेजें। हमारे YouTube के हमारे WhatsApp पे अपना वीडियो बनाकर भेजें 7007846347 पे। हम उसका कंटेंट अगर अच्छा है तो जरूर उसको प्रसारित करने का प्रयास करेंगे और हमारे दिव्यांग जगत से जुड़ी संस्थाएं अपनी संस्थाओं से संबंधित वीडियो भी भेज सकती हैं। नमस्कार मित्रों, फिर कल मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, एक नई उम्मीद को लेकर के। आपसे खुश रहें, मौज करें।